टॉस जीतकर कल दुबई की पिच पर ये मुझे नहीं पता कौन सी पिच पे मैच हो रहा है, मगर टॉस जीतकर राशिद भाई अगर आप कप्तान होते क्या करते? स्ट्रेंथ क्या है बैटिंग बैटिंग करता है, बैटिंग। आपको लगता है मैं बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ है? उनकी बॉलिंग को देखते हुए कि अगर चेज करना हो ना तो शायद थोड़ा मिस्ट्री बॉलर में हमें मुश्किल हो सकती है। पहले बैटिंग कर लें, उसके बाद उन पे प्रेशर डालने उनके की ऊपर कोशिश प्रेशर करें। डालें। डू यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल, बड़ा मैच में पहले बैटिंग करना थोड़ा सा आसान होती है क्योंकि सेकंड टाइम बहुत प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल आप खेल रहे हैं, आप ओपनर हैं, अब आप अगर लंबा लेके जा रहे हैं ना T20 के अंदर, तो आंखें बंद करते 3-4 ओवर गुजर गए हैं तो बंदा कहता है "ओए मेरे पे ही ना पड़ जाए"। ठीक है, तो उसमें जो है ना हमारे प्लेयर, कोहली अगर आप देखेंगे तो वो लंबा ले जाता था, वो बड़ा प्लेयर था अपने पे लेके एंड तक कि हाँ यार मैच मेरे पे भी पड़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दलेर होते हैं फिर अल्लाह भी उनकी मदद करता है। तो यहाँ थोड़ी आसानी हो जाती है पहले खेलते हुए। और फिर लुकिंग एट द स्क्वाड एज वेल, कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग के अंदर स्क्वाड है वो सीनियर है। शाहीन एक सीनियर प्लेयर मौजूद है, हारिस एक सीनियर प्लेयर मौजूद है, और पाकिस्तान की बॉलिंग में मुकीम, हसन, इब्रार, तो इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो कोई भी टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने 140 पे आउट किया था, उस वक्त किया भी हमने, तो मेरे ख्याल से ही इज राइट। बाकी तो कंडीशन से ज्यादा पता लगता है कि उस दिन क्या है क्या नहीं। हो सकता है ड्यू पड़े, तो अगर ड्यू पड़ेगी तो पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगा तो वो फिर मार खाएगा, तबाह। तो ये तो वहां की जो कंडीशंस चल रही होंगी वो मैनेजमेंट को। लास्ट 2 मैचेस पाकिस्तान ने दुबई में बॉलिंग करके पहले जीते। राशिद भाई आपकी टीम कल किस तरह से होगी? कितने स्पिनर होंगे? थोड़ा मुश्किल है टीम बनाना इंडिया के खिलाफ, क्योंकि एक फास्ट बॉलर मिसिंग लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग कौन करेगा? सिर्फ हसन को शाहीन करेंगे, साथ में फहीम डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। वो शुरू के 2 ओवर, बीच में 1 ओवर। हारिस रऊफ पर एक स्पिनर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये टीम बनाना, क्योंकि हम एक जिस पैटर्न से चल रहे हैं ना, हारिस नहीं कर रहा फिर भी हम उस पर बिलीव रखे हुए हैं, तो एक बॉलर शॉट लग रहा है यहाँ पे। इज एब्सोल्युटली राइट। आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ, जिसे कहते हैं ना आइडियल कॉम्बिनेशन के बैट्समैन की जगह पे बैट्समैन खेल रहे हैं, बॉलर्स मिडिल ऑर्डर, ये हम छोड़ते हैं माइक हैसन पे। इंडिया के पास क्या शुभमन दुबे भी है, ठीक है ना, तीसरे मीडियम पेसर हो गए। यहाँ पे हुसैन तलत को अगर आप पहले से ट्राई करके लेके आते, वो 2 ओवर कर सकता था। ये एक ट्रिक शायद मिस की है पाकिस्तान ने, क्योंकि हमारे दोनों फास्ट बॉलर ने बहुत मार खाई है। सही बात है, हसन ने भी और हारिस ने बहुत मार खाई। अगर लेके आते हैं डेथ ओवर में, कोई श्योरिटी तो नहीं है उनकी। सही बात है। एक है कि रिवर्स स्विंग अगर मिल जाए तो शायद बहुत अच्छी बॉलिंग। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए फखर जमान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 साल से वो खेल रहे हैं और वो इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक इनिंग खेली थी, उसके बाद से उनकी क्रिकेट खुली है। लेकिन अगर आप उनके T20 के स्टैट्स उठा के देखेंगे तो 130 का उनका स्ट्राइक रेट है और उनकी 22 की 21 की एवरेज है। तो या तो होना उनका स्ट्राइक रेट 190 का और 20 की स्ट्राइक एवरेज हो तो हम कहें समझ आती है। बड़े ऑर्डिनरी स्टैट के साथ उनको पाकिस्तान की आवाम ने, बड़े लकी प्लेयर हैं कि खुल डुल के सपोर्ट किया। अब उनका टाइम है कि जो उन पे इन्वेस्टमेंट हुई है, ये टूर्नामेंट उनको जितवा, बैटिंग के अंदर ना उनको ढाल बन के खड़े होना है सारे बड़े मैचेस के अंदर, तभी वो जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने उन पे की है ना वो फुलफिल होगी। अहमद कल रात में भी यही बात कर रहे थे, बात दुरुस्त है कि T20 में उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। वनडे में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो क्या है कि हम जब खेलने जाते हैं यहीं पे, वनडे T20 साथ खेलने जा रहे होते हैं, जो वो T20 में फ्लॉप होते हैं तो वनडे में कर देते हैं, तो अगली दफ़ा फिर वो होते हैं। लेकिन जिस तरह का वो प्लेयर है, गेम चेंजर है वो, लाहौर कलंदर से भी चेंजर है। अब ज़रूरत है कि उनके पास सीनियर प्लेयर भी नहीं, यहाँ पे 1-2 मैच पाकिस्तान को जितवा के अगले राउंड में जाए और फाइनल खेलें पाकिस्तान। बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ, पहले मैं राशिद भाई से पूछूंगा क्योंकि इनकी साबिक टीम जो है वो क्लेम करती है इस तरह का। राशिद भाई, एशिया की दूसरी बड़ी टीम कौन सी है? दूसरी बड़ी श्रीलंका। श्रीलंका है दूसरी बड़ी। आपने पूछा, जवाब दे दिया मैंने। और पहली इंडिया, दूसरी श्रीलंका, तीसरी पाकिस्तान, चौथी अफगानिस्तान, बांग्लादेश 5वीं है। ठीक है अहमद भाई, यही सीक्वेंस आपका? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका। आप अग्री कर रहे हो कि अफगानिस्तान की टीम जब क्लेम करती है हम सेकंड बेस्ट टीम है दुनिया की, तो वो हैं भाई, वो परफॉर्मेंस स्टैट्स सबके सामने, एशिया की, सॉरी जी वो स्टैट्स बोलते हैं ना, क्वालिफाई करती हैं, हम क्वालिफाई नहीं करते। हम अफगानिस्तान से हारते हैं, हमें जितवाता भी है तो नसीम शाह 4-4 छिक्के मार के जितवाता है। तो सर ये सारी चीजें हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो जो स्टैट्स कहते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं है, उन्होंने इंप्रूवमेंट की है। अब पाकिस्तान टीम में भी तब्दीलियां हुई हैं। इंशाल्लाह यही बच्चे जो हैं पाकिस्तान को एशिया की 3 छोड़ें नंबर 1 की टीम बनाएंगे इंशाल्लाह। दुनिया की बनाए भाई, एशिया की सिर्फ ना बनाए। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जो बात कह रहे हैं, ये देखिए पाकिस्तान की जो बात होती है नंबर 2 नंबर 3 की, तीनों फॉर्मेट को काउंट करते हैं फिर बनती है। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला, अगर हम देखते हैं इंडिया वाला आउटस्टैंडिंग, पाकिस्तान को भी हराया, तो कहीं लगता है कि वाकई में अफगानिस्तान। लेकिन हम हिस्ट्री देखते हैं, श्रीलंका कभी कभार बहुत ही हाई चला जाता है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा रहा।
लेकिन आजकल अफगानिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट अच्छी खेल खेल रहा है, है। इम्प्रूव कर रहे हैं। करंट से आपने सवाल पूछा अभी का ना, हाँ, हाँ। करंट हाँ, सिनेरियो हाँ। में जितनी क्रिकेट हमने अफगानिस्तान हाँ, हाँ। को खेलते हुए देखा है, जिस तरह के इम्पैक्ट और मैच विनर प्लेयर्स अफगानिस्तान के पास मौजूद हैं, वो शायद लेकिन श्रीलंकर वाले बहुत नाराज हो रहे थे, बोले अफगानिस्तान और पाकिस्तान नंबर 2 पे बोल रहे हैं और हम लोग किधर हैं? हम कहाँ हैं? हमने कहा हमारे चलो दिलों में है, दिलों में है, दिलों में है। ठीक है। श्रीलंकन हमारे कल सबसे ज्यादा पाकिस्तान को किस प्लेयर को वॉच आउट करना पड़ेगा कि यार ये इसको मार्क करो, सबसे पहले इसको आउट करना है, या इस पे आउट नहीं होना? बैटिंग के अंदर बैटिंग या बॉलिंग के अंदर? दोनों में अलग अलग बताएं। सर आप बोलें पहले। इंडिया की तरफ से जो है वो अभिषेक शर्मा डेंजरस है बहुत ज़्यादा। ये अभिषेक हार्दिक पांड्या दोनों में, बॉलिंग बैटिंग दोनों में डेंजरस कुछ ना कुछ कर सकते हैं हार्दिक। और पाकिस्तान की अभिषेक- जानिब से हसन नवाज और साहबजादा फरहान ये खेलते हैं, मतलब ये बॉलर को नहीं देखते कि बॉलिंग कौन कर रहा ठीक है, है। वो बॉल को देख के मारते हैं। ये अच्छी ठीक। चीज़ है, आउट हो जा रहे हैं ठीक। लेकिन जहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोनों अच्छा परफॉर्म। सही है। अहमद भाई आपका भी यही है? बुमराह 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 है, इसको सही तरीके से फास्ट बॉलिंग के अंदर हैंडल करना है। और पाकिस्तान का जो जो प्लेयर टू वॉच आउट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साहिबजादा फरहान अग्रेसिव रोल दिया हुआ है, जाता है मारता है। जो आपके नसीब में परफॉर्मेंस है वो आपने करनी होती है, जो अल्लाह ने लिखे होते हैं। बेशक। तो उसको अच्छे तरीके से टीम के लिए क्यों ना किया जाए। बड़ी तो बात। हमारी दुआएं बहुत जो अच्छी है बात। इस टीम के साथ है। इंशाल्लाह ये ठीक। ना सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच जीतेगी, ये एशिया कप भी उठाएगी। राशिद भाई सिनेरियो दे रहा हूं आप दोनों को। यू आर द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सलमान अली आगा आपके सामने पड़े हुए हैं, मैच खेलने जा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, अंदर जाने वाले हैं ग्राउंड के। क्या बोलेंगे आप मुझे? जैसा बताया वैसे ही खेलो। जैसे ही बताया है। अच्छा, अभी थोड़ी बताएंगे, आप तो 6 महीने से अरे एक चीज तो आप हर चीज में इतना टेक्निकल हो जाते हो यार राशिद भाई। मैं अभी सवाल पूछता हूं, आप उसमें फैक्ट फिगर डाल देते हो। ये अच्छी बात है। क्या करूं मैं, बताएं। हाँ मुझे बोले भाई, तुझे मैंने ये बताया, जो ये- बताया था उस पे अमल करो। अच्छा, अब एक रात पहले था। जैसे अब देखो बात हो रही थी कि पावर प्ले हमें ऐसा खेलना चाहिए। अब वो डे आ रहा है ना, हाँ, कर दो वो। ठीक है, तो ये जैसा समझ बताया है वैसा कर दो, जैसा- प्लान फॉलो कर दो। जी। अहमद भाई तुसी दसो। तो जो बड़े मैच होते हैं ताबिश भाई, ये प्रेशर तो रहता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी होती है सुपरस्टार बनने के लिए। तो मैं अपनी एनर्जी जो है ना, फोकस उस पे लगाऊं कि यार मैंने इसमें परफॉर्मेंस करके सुपरस्टार कैसे बनना है। ना तो मैं ये सोचूं और अपनी बॉडी को ये मैसेज दूं कि अगर मैं आउट हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। सही बात। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है बहुत जो अच्छी बड़ा बात, फर्क बहुत है। अच्छा बात किया आपने। राशिद भाई ऑडियंस में कुछ एक सवाल बाकी जी, है, जी। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनसे लेना पड़ेगा। जी, अस्सलाम ले। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? माइक उधर ही रखें भाई। शहरियार अब्बासी, चलिए यार भाई, आप क्या करते हैं? लेक्चरर हूँ। माशाल्लाह। कोई सवाल लाएं। सवाल ये है मेरा कि हमारे पास मोइन खान साहब जैसे विकेट कीपर रहे, राशिद साहब हैं, तो अभी ये बात हुई हारिस की, तो हम क्यों कोई अच्छा विकेट कीपर प्रोड्यूस नहीं करते, या बैकअप पे हमारे पास विकेट कीपर क्यों नहीं होते हमारे पास बैकअप पे? हर इवेंट से पहले हमारे पास विकेट कीपर की कमी होती है। अब इंडिया की बात करें तो उनके पास तो समझ बहुत गए। से विकेट कीपर ठीक रहते सर हैं। मैं इसका थोड़ा विकेट कीपिंग का सवाल है तो अहमद भाई से पूछो। देखिए, वो शायद ना बता पाए। नंबर 1 चीज़ ये है कि अभी पाकिस्तान टीम के अंदर जो पिछले 4-5 साल से, और ये किसी के अगेंस्ट बात नहीं है, जो रूल कर रहे थे वो विकेट कीपर थे। उन्होंने कोई ऐसे अपनी जगह विकेट कीपर डेवलप किए नहीं। नंबर 2, जो पाकिस्तान के लेजेंड हैं जिस तरह ये बैठे हुए हैं, ये नंबर 1 विकेट कीपर थे पाकिस्तान के, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनसे काम ले रहा है कि आइए आप हमें विकेट कीपर तैयार करके दीजिए, 10 अच्छे विकेट कीपर निकाल के दीजिए? ले रहा है? वो टीवी पे ही बैठ रहे हैं ना। तो सर किसकी गलती हुई? आपसे सवाल है, किसकी गलती है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? हाँ जी, उन्हीं की गलती है कि वो जो अपने लेजेंड जिनके आप नाम ले रहे हैं उनसे काम नहीं ले रहा। बहुत अच्छी बात की अहमद भाई। अग्री करते हैं? एग्री करते हैं। इसमें होता है कि सिस्टम का फॉल्ट है कि पाकिस्तान अंडर 19 में अगर टीम जाती है, अहमद भी गए होंगे और अनूप रवि गए थे, वहाँ विकेट कीपर गए थे, लेकिन अली असद कीपिंग कर रहे हैं, वो तो बैट्समैन थे। तो वो सिस्टम जो चल रहा है हमारे अंडर 19 लेवल से कि आप मेन कीपर कीपिंग नहीं कर रहा, आप बैटिंग कराने के मोस्टली जो विकेट कीपर बैट्समैन है ना, उन्होंने दस्ताने पहन लिए, ग्लव्स पहन लिए और वो टीम में आने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कीपिंग इतनी खास नहीं होती, ठीक है। जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। जो बात अहमद ने की बिल्कुल ठीक है। हमारा बड़े सालों के बाद अतीकुल जमा को थोड़े अरसे के लिए उन्होंने कोच रखा था और अभी हुमायूं फरत आया है। आपके पास कराची से पेशावर तक क्रिकेट बोर्ड के पास सिस्टम ही नहीं है विकेट कीपर को डेवलप करने का। और आपके जो हेड कोचेज हैं जितने भी रीजन के, उनको विकेट कीपिंग का इतना इल्म नहीं होता, फोकस जिसकी भी वजह नहीं से है कि होता विकेट कीपर चाहिए, और बैटिंग और बॉलिंग बाकी चाहिए। सिस्टम का फॉल्ट तो है वो है, लेकिन जो अच्छा कीपर होता है वो निकल हमें- आके और सामने आ दूसरा जाता है। ये है कि सर आपने किसी को लगाना भी है तो आपके पास अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट चॉइस मिली है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट लेना है, आप किसी मार्केट में गए हैं, तो आप अपने वो जो बेस्ट प्रोडक्ट है अब वो लेंगे ना। हाँ। तो जब आपके पास बेस्ट बैठे हुए हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि आप थर्ड बेस्ट फोर्थ बेस्ट के पास क्यों जाते हैं। जब बेस्ट बैठे हुए हैं मुल्क के काम आने तो के बेस्ट लिए, से काम लें। तो उनसे क्यों नहीं जो है ना इस तरह की
पोजीशन में आते, आप लोग दोनों इकट्ठे मिलके काम करते मुल्क के लिए। यही गिला मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमेशा रहेगा कि वही प्लेयर्स जो सेटिंग के अंदर मौजूद होते हैं, वही लोग, वही आपको अच्छे लगते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेंट हो या ना हो। बड़ी बात कर दी आपने। अहमद भाई, थैंक यू सो मच और फॉर बीइंग हियर। कल दोबारा मुलाकात होगी बड़ा पाकिस्तान अच्छा की फतेह लगा के बाद आपसे मिलके, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। शुक्रिया राशिद भाई। कल इंशाल्लाह फतेह के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है। पड़ोसी चाहे जितने ही कड़वे कसीले जुमले क्यों ना आपको देता रहे, कि कितनी ही बातें क्यों ना करता रहे, कितने ही पोस्टरों से आपका झंडा क्यों ना निकालता रहे, अगर हमें जवाब देना है तो जीत कर देना है। ग्राउंड में खेलिए, ऐसे खेलिए जैसा आपकी कौम का आप पर हक है। हम चाहते हैं कि आप लड़के हारें या लड़के जीतें, मगर लड़के हारें, लड़के